नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। उत्तराखंड सरकार कोरोना वायरस संक्रमण से मौत होने पर मृतक के परिजनों को मुआवजा देगी। सरकार डिजास्टर रिस्पांस फंड से मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 50,000 की धनराशि देगी। इसके लिए शासन स्तर पर सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। साथ ही सभी जिलाधिकारियों को मुआवजा राशि बांटने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने एक बयान में बताया है कि उत्तराखंड राज्य सरकार तो आपको बता दें कि आज नवरात्रि का 9वां दिन है और आज शारदीय नवरात्र के 9वें दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कन्याओं की पूजा की, उनके पैर पखारे और तिलक करके पूजा अर्चना कर उन्हें भोजन कराया और दक्षिणा भी दिया है। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज शारदीय नवरात्रि के 9वीं के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में विधि विधान से कन्या पूजन किया और इस मौके पर सीएम धामी ने विश्व के कल्याण और शांति के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया की भावना से 9 दुर्गा की प्रतीक 9 कन्याओं को भोजन कराया। सीएम धामी के साथ उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद रहीं। नवरात्रि में अष्टमी और नौमी तिथि का खास महत्व होता है। इन दोनों ही दिन कन्या पूजन की जाती है। नवरात्रि के अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। मां दुर्गा का यह स्वरूप सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। साथ ही 9वें दिन देवी स्वरूप 9 कन्याओं को भोजन करवाकर उन्हें वस्त्र भेंट कर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी विश्व कल्याण एवं शांति की कामना लेकर आज कन्याओं की पूजा की, कन्याओं को भोजन कराया और कन्याओं की पूजा अर्चना करने के बाद उन्हें दक्षिणा भी दी। तो इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि उनके आवास पर ही इन कन्याओं को बुलाया गया था। दरअसल जो कन्याएं होती हैं वो माता का स्वरूप मानी जाती हैं और कहा जाता है कि अगर कन्याओं की पूजा की जाए और कन्याओं की पूजा करने के बाद उन्हें भोजन करा के दान दक्षिणा दी जाए तो जो आपकी मनोकामना है वो तो पूरी होती ही है, साथ ही माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। तो माता के 9 जो स्वरूप हैं वो इन कन्याओं में देखा जाता है, कहा जाता है, ऐसी मान्यता है। और इसी वजह से अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं की पूजा की जाती है। और संदीप नेगी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आज आपको हम बता दें कि यहाँ पर आज कन्या पूजन की गई है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ही कन्याओं की पूजा की, अपने आवास पर इन कन्याओं को बुलाया। संदीप, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर कन्या पूजन किया है, इस दौरान क्या कुछ खास हुआ? संदीप, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, 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 आपकी आवाज़ जी, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर कन्याओं की पूजा भी की उन्होंने और इस दौरान उन्होंने उनके पैर पखारे और क्या कुछ खास हुआ उनके आवास पर? जी, बिल्कुल देखिए आज सुबह से ही जिस तरह से नवरात्र का आज अंतिम दिन है और लगातार जो बालिकाओं की जो पूजा अर्चना है, तो वहीं आज मुख्यमंत्री आवास में भी पूरा तरह से कार्यक्रम रखा गया था। जो तमाम जो बालिकाएँ हैं, छोटी-छोटी बालिकाएँ हैं, वो वहाँ पर आई थी और मुख्यमंत्री ने तकरीबन 1 घंटे तक वहाँ पर पूजा पूरी चली थी, पूरी तरह से माँ की पूजा की गई थी। इस दौरान तमाम जो बालिकाएँ वहाँ पर मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री ने खुद उनके पैर धोकर उनसे आशीर्वाद लिया और तमाम तरह की जो उनके साथ जो वार्तालाप रहा है, वो मुख्यमंत्री ने किया है और साथ ही कहीं न कहीं एक उनको जो सौगात भी कह सकते हैं कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि आने वाले समय में वो लगातार जो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के लिए लगातार ऐसी योजनाएँ खुद मुख्यमंत्री इस समय प्रदेश में ले आ रहे हैं और भी तमाम जो ऐसी योजनाएँ हैं, जिनको कि खुद मुख्यमंत्री जल्द ही धरातल उतारने वाले हैं। तो कह सकते हैं कि आज जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो सबसे पहले जो सुबह का जो दिन रहा था, वो यहीं से शुरुआत हुआ था, पूजा अर्चना के साथ तमाम रूप से शुरुआत हुआ था और उसके बाद मुख्यमंत्री ने आज जो दिन भर यानी कि आज शासकीय कार्य हैं, सचिवालय से लेकर सीएम हाउस से लेकर आज शासकीय कार्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर निपटाएंगे। तो कहीं कह सकते हैं कि आज का दिन सरकार के साथ-साथ मुख्यमंत्री का सुबह से लेकर पूजा अर्चना तक शुरू रहा। जी। जी, संदीप, आपके पास हम लौट कर आएंगे। तो आपको हम बता दें कि आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज कन्याओं की पूजा की और एक मैसेज देने की कोशिश की, जो महिलाओं का सशक्तिकरण जरूरी है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी मैसेज दिया और प्रदेश की सुख शांति की भी कामना की कन्या की पूजन करने के बाद। बढ़ते आगे, उत्तराखंड सरकार कोरोना वायरस संक्रमण से मौत होने पर मृतक के परिजनों को मुआवजा देगी। सरकार डिजास्टर रिस्पांस फंड से मृतक के
परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 50,000 की धनराशि देगी। इसके लिए शासन स्तर पर सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। साथ ही सभी जिलाधिकारियों को मुआवजा राशि बांटने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने एक बयान में बताया कि उत्तराखंड राज्य सरकार कोरोना से जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 50,000 का मुआवजा देगी, बशर्ते मृतक उत्तराखंड का मूल निवासी हो या फिर राज्य में किसी भी कार्य से निवासरत हो, जिससे पीड़ित परिवार विपरीत परिस्थितियों में अपना भरण पोषण कर सके। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के तहत राज्य आपदा मोचन निधि के मापदंडों के तहत मृतक के विधिक वारिस को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। तो ये एक योजना सरकार लेकर आई है और इसी योजना के तहत कुछ शर्तें हैं, जिसके तहत अगर कोरोना से किसी की मौत हो जाती है तो परिवार के सदस्य को 50,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और संदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। संदीप, एक सरकार की तरफ से, उत्तराखंड सरकार की तरफ से पहल की गई है, वो वाकई सराहनीय है कि जो भी कोरोना से किसी की भी मौत होती है प्रदेश के लोगों की, तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। और क्या कुछ कहा गया है इस योजना में? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक जो नई जो कहीं न कहीं जो सौगात दी है इसको लेकर कहीं न कहीं जो ऐलान किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो कोरोना काल में जिन लोगों ने अपने परिजनों के लोग जो कोरोना काल में जो भेंट चढ़ गए, तो उसको सीधे तौर पर अब कहीं न कहीं उनके परिजनों को मुआवजा राशि 50,000 रुपए की मिलेगी। यह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है। इसके लिए जो तमाम जो शासन से एक जो टीम गठित कर दी गई है और सभी जिलाधिकारियों को इसमें आदेश दिए गए हैं ताकि वहाँ पर जितने भी जो लोग हैं, तमाम जो जिलों के लोग हैं, वो वहाँ पर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और अपने जो परिजन जिनकी की कोरोना काल में मौत हुई है उनको लेकर कहीं न कहीं उनके बारे में जानकारी वो वहाँ पर दे सकते हैं। सीधे तौर पर उसमें ये भी कहा गया है कि जो वहाँ का जो डॉक्टर होगा, स्थानीय जो डॉक्टर होगा, उसकी रिपोर्ट के बाद ही, उसका जो डेथ सर्टिफिकेट क्लियर होने के बाद ही वो जो मुआवजा जो राशि है वो 1 महीने के अंदर उनके जो खातों में आ जाएगी, जो उनके परिजन हैं। तो कह सकते हैं कि जो ऐलान है मुख्यमंत्री का, ये बहुत बड़ा ऐलान है। और तकरीबन अगर हम देखें तो कोरोना काल में जो उत्तराखंड में भी कोरोना से काफी लोगों की मौत हुई थी, तो उनको लेकर कहीं न कहीं एक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा ऐलान है। और तकरीबन जो ये राशि है, अगर इसकी समय सीमा की अगर बात करें तो 1 महीने की समय सीमा सरकार ने तय की गई है कि और 1 महीने के अंदर उनके जो परिजनों के खाते में 50,000 रुपए आ जाएंगे, बशर्ते वो खाता उनका सीधे तौर पर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इसके लिए भी गाइडलाइन जारी कर दी है। दूसरी बात यह है कि जो तहसील स्तर पर भी इस तरह की जो कवायद रखी गई है, आप अगर जिला कार्यालय नहीं जा सकते, ये एक बड़ी उपलब्धि है यहाँ पर उत्तराखंड के जो लोग रहने वाले हैं उनके लिए, और अच्छी योजना है, इसकी सराहना की जानी चाहिए। आप हमारे साथ बने रहिए संदीप, आपके पास हम लौट कर आएंगे। बढ़ते आगे, ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड में विद्युत संकट गहराने लगा है। बुधवार को हुई 3 लाख यूनिट बिजली की किल्लत, इसके बाद गुरुवार के लिए यानी आज के लिए यूपीसीएल ने 20 लाख यूनिट बिजली और खरीदी है, जबकि 30 लाख यूनिट की और दरकार है। बुधवार को प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 2 घंटे और औद्योगिक इलाकों में 1.5 घंटे की कटौती की गई है। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा है कि ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती के पक्ष में वो नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश किया है कि कुछ ऐसा प्लान तैयार किया जाए जिससे रोटेशन में उद्योग और फैक्ट्री चल सके। इसके साथ ही भारत सरकार में भी राज्य सरकार जाकर अपना पक्ष रखेगी कि राज्य में स्थित विद्युत कंपनियों के मुख्यालय को देखते हुए 100% रॉयल्टी मिले। इससे राज्य को 400 मेगावाट से अधिक बिजली मुफ्त मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। तो आपको बता दें, उत्तराखंड में बिजली उत्पन्न की जाती है और ऐसे में अगर यहां पर बिजली संकट पैदा हो जाए तो वाकई हैरानी होती है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि कोशिश ये की जाएगी कि इस संकट से उबरा जाए, इसके लिए केंद्र से मदद लेने की कोशिश की जाएगी। और लगातार संदीप हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए लाइव। संदीप, उत्तराखंड में बिजली पैदा की जाती है और ऐसे में यहां पर बिजली संकट की स्थिति बन गई है, ऐसे में सरकार क्या कुछ करने वाली है इससे निपटने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए चूंकि उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश कहा गया है, यहाँ पर जो तमाम रूप से लगातार अगर हम कह सकते हैं कि हर 10 किलोमीटर के बाद यहाँ पर बांध परियोजनाएं हैं, टिहरी डैम यहाँ पर है और लगातार इस तरह के जो काफी छोटी-छोटी जो परियोजनाएं वो यहाँ पर हैं। लेकिन कह सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में इतनी ज्यादा आपूर्ति हुई है कि आखिरकार जो उत्तराखंड सरकार को केंद्र से अब बिजली यहाँ पर मांगती हुई दिखाई दे रही है। पिछले अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन पहाड़ी क्षेत्र में भी कटौती कर दी गई है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एरिया है, सिडकुल जैसे एरिया है, पिटकुल जैसे एरिया है, तो उनमें भी कटौती
कर दी गई है। अब सीधे तौर पर जो यूपीसीएल है, यूपीसीएल केंद्र से बिजली की मांग कर रहा है कि ताकि वो यहाँ पर बिजली और दे सके और जिससे कि जो जो सप्लाई है वो लगातार बनी रहे, ताकि किसी भी प्रकार से जो विद्युत सप्लाई है वो बाधित ना हो और लगातार बनी रहे। आपको बता दें कि तकरीबन 24 घंटे इस वक्त होने वाले हैं और कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड के जो ऐसी जो पहाड़ी क्षेत्र है उन जगहों पर लगातार विद्युत आपूर्ति बंद है। इसके साथ ही जो इंडस्ट्रियल एरिया है उन जगहों पर भी लगातार कटौती कर दी गई है। और अब यूपीसीएल कहीं ना कहीं केंद्र से बिजली की मांग है वो लगातार कर रहा है। तो और इसी को देखते हुए जो ऊर्जा मंत्री हरक सिंह है उन्होंने भी सीधे तौर पर पहल की है कि आखिरकार हम कहीं ना कहीं जो गांव है उनमें बिजली कटौती नहीं कर पाएंगे, जी। क्योंकि वहां पर स्थिति है, भौगोलिक परिस्थितियां वाकई खतरनाक होती हैं। दूसरी बात यह है कि इंडस्ट्रियल एरिया में अगर बिजली कट चुकी है तो वहीं से कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो जरूर आनी स्वाभाविक हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं प्रयास लगातार सरकार द्वारा किए जा रहे हैं और इसी के जी। चलते केंद्र से भी बात की जी, जा रही है कि आखिरकार बहुत वो बहुत ज्यादा से धन्यवाद ज्यादा जो संदीप इस बिजली है। तमाम जानकारी के लिए। देखिए, क्योंकि बिजली का एक तरह से जिस तरह शेयर मार्केट अप डाउन होता है, उसी तरह बिजली की खरीद का भी एक तरह से बहुत एक तरह से बड़ा मैनेजमेंट है। मैंने अपने विभाग के अधिकारियों से कहा है, कर्मचारियों से कहा है कि जैसे 3 लाख कनेक्शन हम पे कॉमर्शियल है और 23 लाख कनेक्शन हम पे डोमेस्टिक है। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा बिजली की खपत इन 3 लाख कनेक्शन में, चाहे इसमें होटल हो गए, इसमें हॉस्पिटल हो गए, इसमें फैक्ट्री